हेलो। वैदिक मैथ के इस सेशंस में मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से आप लोगों के बीच में। अभी तक हमने अलजेब्रिक डिविजन्स को वैदिक मैथ के द्वारा किया था। हमने कुछ उसमें सिंपल प्रॉब्लम ली थी। आज हम कुछ डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम जो हमारी अलजेब्रिक डिवीजन में आती है उनको लेके आगे करेंगे। जो हम वैदिक मैथ के सूत्र प्रावर्त योजिते ट्रांसपोज एंड अप्लाई का इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास यहां पर जो डिवीजन करनी है वो 2x माइनस 4 से करनी है। अब यहां पर देखिए, जो पहले x का कोफिशिएंट होता था हर एक टर्म में एक था। अब यहां पर x के अलावा अगर कोई भी कोफिशिएंट है तो उसमें किस प्रकार से डिवीजन को अप्लाई करनी है मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो समझाऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लीजिए। यहां पर x माइनस 2 बचा। अब देखिए यहां पर क्योंकि लीनियर से डिवाइड करना है तो हम जानते हैं लीनियर से डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट टर्म ही केवल रिमाइंडर के रूप में आएगी। तो यहां पर जो कांस्टेंट टर्म होगी हमारी उसको रिमाइंडर के रूप में हम अलग से लिखेंगे। बाकी टर्म्स को मैं यहां पर लिख लेता हूं, -7x² प्लस 9x, और जो रिमाइंडर के रूप में टर्म्स लिखी जाएगी वो कांस्टेंट टर्म रहेगी। वो मेरी यहां से मेरे को कांस्टेंट टर्म से मेरे को रिमाइंडर मिलने वाला है। चलिए जो सबसे पहला स्टेप है यहां पर हम अप्लाई करेंगे। उस स्टेप के लिए क्या करना है, यहां की फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड करने वाली फर्स्ट टर्म्स जो कॉमन लेने के बाद आएगी उससे डिवाइड करेंगे। तो यहां पर जो मेरे पास बचेगा वो -4x² आएगा। क्योंकि मुझे केवल कोफिशिएंट लिखना होता है तो मैंने -4 को यहां पर लिख दिया। अब हम जानते हैं कि -2 यहां पर था तो इसका डिफरेंट साइन मेरे को लेना होता है, तो मैंने उसका डिफरेंट साइन +2 ले लिया। सपोज यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो जो कांस्टेंट टर्म होती उसका डिफरेंट साइन भी मैं यहां पर ले लेता। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों की मल्टीप्लाई को नेक्स्ट टर्म्स के ठीक नीचे मुझे लिख देना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर माइनस का 15 आ गया। -15 के बाद दोबारा से हम 2 की और -15 की मल्टीप्लाई करेंगे, -30 आ गया और इसको नेक्स्ट टर्म्स के रूप में यहां पर लिखेंगे -30। अब इसके बाद इन टर्मों को मैं ऐड कर देता हूं फिर दोबारा से। तो ऐड करने के बाद मुझे मिला -21। फिर -21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -42 आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट टर्म्स के ठीक नीचे लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मुझे मिला -54। जो -54 है यहां पर वो मुझे रिमाइंडर मिला है। ये रिमाइंडर हमेशा ही सेम रहेगा, चाहे आप यहां से कुछ कॉमन लें या ना लें, तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैंने 2 को कॉमन ले रखा है, 2 को कॉमन यहां लिया था मैंने, तो इस वजह से यहां पर जो टर्म्स रहेंगी कुछ चेंज हो जाएंगी, रिमाइंडर हमेशा सेम रहने वाला है। तो जितना मैंने यहां पर कॉमन लिया था ये 2 कॉमन लिया है तो 2 से डिवाइड करेंगे, किसी और टर्म को मैंने कॉमन लिया है तो उससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद मुझे मिला -2, -15/2 एंड -21/2। अगर मैं अब क्वेश्चन को लिखूं तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर जो ये टर्म होती है ये कांस्टेंट टर्म होती है, ये x का कोफिशिएंट होता है और ये मेरा x² का कोफिशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो यहां पर मैं अगर लिखूं तो लिखूंगा -2x² -15/2x -21/2
और जो रिमाइंडर है वो हमेशा ही सेम रहेगा, उसको मैं डिवाइड नहीं करूंगा, तो मेरा रिमाइंडर -54 आ चुका है। आशा करता हूं आप डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे और इस मेथड को अच्छी तरह से यूज करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस में बढ़ोतरी होगी और आप निश्चित रूप से अलजेब्रिक डिविजन्स को कर पाएंगे। धन्यवाद।